हेलो माय यूट्यूब फैमिली। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होगे, बढ़िया होगे। तो जी मेरे चैनल होम की निशा में आप लोगों का स्वागत है और मेरा नाम है निशा। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। ट्यूसडे मॉर्निंग है, बच्चों को स्कूल जाना है वही रोजाना की तरह। तो जी हम लगे हैं अपने घर के काम करने में। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए आलू के मतलब आलू की स्टफिंग वाले ब्रेड पकोड़े। प्लेन ब्रेड पकोड़े नहीं बनाऊंगी, आलू की स्टफिंग वाले। तो रोजाना ही कुछ ना कुछ सोच रही थी क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। बट कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ बना ही लेना चाहिए अच्छा सा। तो रोटी वगैरह रोज़ दे रही थी ना, तो आज भी बच्चों ने कह ही लिया था कि या तो फिंगर बनाओ मतलब फ्रेंच फ्राइज, नहीं तो आप ब्रेड पकोड़े बनाओ। तो बस फिर बच्चों की जिद के आगे कहाँ ही मेरी जिद चलनी है। तो आज मैंने आलू बॉईल होने के लिए रख दिए थे और आलू बॉईल हो चुके थे। और मॉर्निंग में वही अपने टाइम पे उठ के और काम सारा जो भी था मॉर्निंग का, झाड़ू पोछा वगैरह करके पूजा पाठ, जैसे कि मैंने बताया मैं सुबह 6 बजे तक मतलब नहा धो के रेडी हो जाती हूँ। फिर किचन में आई और ये आलू छील लिए हैं। और अब मैंने ना यहाँ पे बेसन भी घोल के रख दिया था, क्योंकि बेसन घोलने से क्या होता है कि घुला हुआ बेसन ना अच्छे तरीके से फूल जाता है। तो बेसन घोल के हम कम से कम आधा घंटा पहले भी रख दें तो बहुत ही अच्छे हमारे ब्रेड पकोड़े बनेंगे या पकोड़े बनेंगे। तो ये आदत होनी चाहिए कि जब भी हम बेसन का कुछ भी काम कर रहे हैं, कड़ी भी बना रहे हैं ना, तो मतलब कड़ी का तो खैर इतना नहीं है क्योंकि बॉयल होएगी तो वो हो जाएगी। मगर हाँ पकोड़े चीला कुछ भी बना रहे हैं तो बेसन को जब अच्छे तरीके से फेंट लेते हैं, क्योंकि बेसन ऐसा होता है कि मतलब फूलता बहुत ज़्यादा है। तो वो ये कि बेसन को अच्छे तरीके से फुलाने के लिए उसको थोड़ा सा घोल के रख देना चाहिए थोड़ी देर, कम से कम आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। तो आलू को भी मैंने ज़्यादा सीटी नहीं लगाती, सिर्फ 2-3 सीटी लगा के थोड़ी देर मंदी करती हूँ और फिर बंद कर देती हूँ। और आलू थोड़े से ज़्यादा बॉईल हो गए थे तो मैंने थोड़े से आलू ना निकाल लिए हैं, क्योंकि ज़्यादा आलू का भी क्या करना है। और मेरे को ना आज दिमाग से निकल गया था कि हस्बैंड जी का फास्ट है, तो वो बोल रहे थे हाँ आज मेरा फास्ट है और तूने आज ब्रेड पकोड़े बनाए हैं। तो हमें ना ये चीज़ें बड़ी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। और तो कि अगर पति का व्रत है तो फिर कुछ स्पेशल बनाए ही ना, ऐसा उनको लगता है कि मेरा फास्ट है और कुछ अच्छा बना कर बैठी है। तो मैंने उनको प्रॉमिस करा है कि मैं संडे को फिर उनको बना के कुछ ब्रेड पकोड़े, कुछ भी उनको पकोड़े पसंद है तो मैं उनके लिए पकोड़े बना दूँगी। तो जी चलिए, ये इनकी रूठा मनसी तो ऐसी चलती रहेगी। और जब मैं बना देती हूँ ना फिर कहते हैं कि मेरे को तो ऑयली खिलाती रहती है। और ये सब बातें ही होती हैं कि मतलब मेरे को मोटा करना चाहती है इसलिए पकोड़े और ये ऑयली चीज़ें बना लेती है। तो जी यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है कढ़ाई में। और अब आलू में मैंने धनिया कट करके डाल दिया है, थोड़ी सी ना 3-4 हरी मिर्च भी मैंने इसमें कट करके डाली है। तो ब्रेड पकोड़े की रेसिपी बहुत सिंपल सी है, ऐसा कुछ खास नहीं है मेरा। और अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूँगी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, चाट मसाला, गरम मसाला और जीरा और थोड़ी सी ही। और फिर इसको ना खूब अच्छे तरीके से हमने मैश कर लेना है, सारे मतलब मसाला अच्छे तरीके से मिल जाए। अच्छा, इधर मैंने बच्चों को भी उठा दिया था। कार्तिक तो हो गया रेडी, मगर डुगू का वही है, थोड़ा सा अब भी लेट ही है। और अब डुगू को तो मेरे को खैर तैयार करना नहीं पड़ता क्योंकि अब बड़ा हो गया है। हाँ अभी 4-5 महीने तक तो, पहले तक तो मेरे को करना भी पड़ता था, फिर भी वो क्योंकि एक्टिंग करता था कि मेरे को आके ड्रेस बनाओ या कुछ। बट अब तो पूरा ही रेडी हो जाता है। हाँ अभी बीच में उसके फिंगर्स पे लग गई थी ना, जब गेट के अंदर उसका हाथ आ गया था तब मैंने उसको तैयार करा था। तब तो नहलाया भी था, कम से कम 6-7 दिन मैंने उसको नहलाया था, क्योंकि उसका हाथ बिल्कुल ही नहीं चल रहा था। बट अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब अपने आप तैयार हो जाते हैं। हाँ छोटे थे तब बहुत दिक्कत हो जाती थी, पहले यहाँ किचन का करते थे, फिर किचन का ख़त्म करने के बाद बच्चों को नहलाना धुलाना रेडी करना। तो देखो सब टाइम ऐसे ही बीत जाता है, क्योंकि वक्त है निकल रहा है। और अब पता नहीं चल रहा कि बच्चे छोटे से बड़े कैसे हो गए। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि कितने छोटे छोटे थे और इतनी जल्दी टाइम बड़ा हो मतलब निकल गया है कि बच्चे अब अपने आप रेडी हो जाते हैं। और अब मेरे को इतनी टेंशन नहीं रहती, मैं किचन में ही लगी रहती हूँ। तो छोटे थे तब बड़ा तंग करते थे। तो छोटा था डुग्गू, तो सबसे पहले उसको उठाने से पहले उसको दूध देना पड़ता था 1 बोतल। मतलब जब वो 2nd क्लास तक भी था ना, तब भी वो बोतल से दूध पीता था, 2nd 3rd तक भी। तो दूध देना पड़ता था, दूध पीकर भी फिर उसके बाद नहीं उठता था, बड़ी खींचातानी होती थी। बट अब बच्चे बड़े हो गए, वही मैं कह रही हूँ, टाइम इतनी जल्दी बीतता है और पता भी नहीं चलता कि कितनी जल्दी जल्दी बच्चे बड़े हो गए। और वो ये समय कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है हमें खुद नहीं पता चलता। रोज़ की लाइफ हमारी सुबह से शाम हो रही है, सारे काम इतने जल्दी 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 जल्दी, वही रूटीन, मॉर्निंग का बनाओ, इवनिंग का बनाओ, दोपहर का बनाओ, वही कपड़े, वही बर्तन। तो रोज़ वही बस इसी
इसमें हमारी लाइफ निकल रही है, रोज़ सुबह से शाम के खाना, बर्तन, झाड़ू, पोछा। तो जी यहाँ पे मैंने बेसन फेंट लिया है अच्छे तरीके से, और अब आप देख ही सकते हैं इसको बिल्कुल इतना फ्लफ़ी सा कर लेना है। बहुत अच्छा था। अच्छा, आज जो ब्रेड पकोड़े बनाऊंगी ना, मैं इसके अंदर पनीर भी ऐड करूँगी, तो पनीर की एक एक लेयर लगाती हुई चलूँगी। और यहाँ पे ये आलू मैं भरे जा रही हूँ इसमें स्टफिंग में, और पूरी सारी ब्रेड्स पे लगा लगा के मैंने रख देना है। और अच्छा, जब ऐसी चीज़ें बनती है ना तो किचन की कैसी हालत हो जाती है ना, मतलब सारी सुबह के टाइम मेरे को अभी इतना टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं समेटती चलूँ। आज तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ना थोड़ी सी लेट भी हो गई थी, कि मेरे को लगा बहुत जल्दी बन जाएंगे। आलू ना गर्म थे तो आलू मैं छील भी नहीं पाई। और इतने में वही है, फिर 7 साढ़े 7 होने लग रहे थे, कार्तिक का टाइम हो रहा था, तो फिर अब जल्दी जल्दी से बना रही हूँ। और इसी चक्कर में ना मैं ये छोटी वाली कढ़ाई रखती हूँ, तो ये छोटी कढ़ाई ना मेरी बहुत हेल्प करती है, मतलब बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। और इसके अपोजिट वो बड़ी बड़ी वाली रखती हूँ ना, उसमें बहुत टाइम लगता है मेरे को। तो जी चलिए, यहाँ पे ये मेरे, अब आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने स्टफिंग रेडी कर दी थी। अच्छा, मैं ना ब्रेड पकौड़ों को ना दो ही, मतलब लंबे लंबे काटती हूँ मैं, मतलब ट्रायंगल में नहीं काटती। तो मेरे को ये वाला शेप सही लगती है, ये इससे ना मतलब टूटता भी नहीं है ब्रेड पकौड़ा। जब हम बनाए ना तो अच्छे तरीके से फिर बेसन लिपट जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे ब्रेड पकौड़े बने थे। और मैं जब भी ऑयली चीज़ अब बना रही हूँ तो रिफाइंड तो यूज़ नहीं करा था आज, आज मस्टर्ड ऑयल डाला था, तो इसी वजह से ना ये कढ़ाई में थोड़ा पीले पीले से लग रहे हैं देखने में। और बस दो दो ही डाल के निकालने हैं। और यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए अदरक इलायची वाली चाय भी बना दी थी, क्योंकि जब ये पकोड़े वगैरह ऐसी कुछ चीज़ें बनती हैं तो भाई लाजमी है कि हमें चाय बनानी बहुत ज़रूरी है। चाय अच्छी लगती है, चाय के साथ ये पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। और एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी ये हमारे पकोड़े बने थे, बन के रेडी हुए थे। और जी अभी ना मैंने देखो कुछ भी काम नहीं करा है। रोज़ तो मैं मशीन वगैरह भी लगा लेती थी, बट आज मेरे को टाइम ही नहीं मिला। मैं किचन में ही लगी पड़ी हूँ जब से सुबह 6 साढ़े 6 बजे से, हाँ मंदिर वगैरह से आ गई थी। तो क्योंकि छीलना फेंटना ये सारी चीज़ें करती जा रही हूँ, और बीच बीच में इन दोनों की भी सुनती जा रही हूँ बार बार, कभी किसी चीज़ के लिए बुला रहे हैं, कभी किसी चीज़ के लिए बुला रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पकोड़े बन गए हैं। और अब इनको ना मैं केचप के साथ सर्व कर दूँगी, और टिफ़िन में भी इनके केचप ही रखूँगी। और ना अभी हरी चटनी मैंने बनाई नहीं है, धनिया निकाल रखा था, बट उसको टाइम ही नहीं था कि मैं उसको कह रही थी मैं इसके साथ ग्रीन चटनी बना देती हूँ, कार्तिक को कह रही थी, बट कार्तिक नहीं माना, कह रहा मैं लेट हो रहा हूँ, तुम बना के अपने बाद में खाती रहना। तो वो ऐसे करके छोड़ गया था फिर। तो जी यहाँ पे ये सब बनेगा। और अभी ना जो किचन की हालत हो रही है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा मैं कैसे इसको समेटूंगी, क्योंकि पता है जब ऑयली चीज़ें बनाओ ना, दिमाग पे वैसे ही नॉर्मल सी बातें चढ़ जाती हैं ये सब चीज़ें। और अभी 7:30 हो रहे हैं, और धूप आप देख सकते हैं, मतलब मेरी फ्लोर पे तो इतनी गर्मी होने लग गई है कि ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं दोपहर का टाइम हो रहा है, और एकदम भयंकर गर्मी। तो जी यहाँ पे अब मैं इन दोनों का ना टिफ़िन पैक कर देती हूँ, क्योंकि इनका टाइम हो रहा है। कार्तिक का तो हो ही चुका है, डुग्गू अभी नहाने धोने में ही लग रहा है। तो मैं यहाँ से जब हटूँगी ये सब करके, फिर मेरे को भी उसको डुग्गू को देखने जाना है, वो क्या क्या ही कर रहा है बाथरूम में। उसको भी फिर पता है बच्चे क्या करते हैं कि मतलब वो घुसा हुआ है ना, तो शावर चला के बस खड़ा ही हुआ होगा उसके नीचे, तो इतना पानी वेस्ट कर देते हैं। और जब मैं जाकर चिल्लाऊँगी ना, तभी वो शावर बंद होगा। और स्कूल के लिए फिर वही है, लेट हो जाते हैं। तो बस मैं अभी यहाँ पे ना ये जल्दी जल्दी से पकोड़े बन गए हैं, और इसका टिफ़िन में पैक कर रही हूँ। और आज पता है कार्तिक क्या कह रहा था कि मेरे को 6 ब्रेड पकोड़े पैक कर दो, मैं अपने फ्रेंड्स को भी खिलाऊंगा। मैंने कहा 6 ब्रेड पकोड़े पैक करने के लिए ना ये टिफ़िन भी छोटा पड़ जाएगा तेरा, क्योंकि इसमें ना 3 ही बड़ी मुश्किल से आए थे। और यहाँ पे मैं इसके टिफ़िन में अब केचप रख रही हूँ। तो वो कह रहा मैं तो मजाक कर रहा हूँ, फिर ऐसे ही बस उसको तो यही रहता है कि मम्मी को परेशान करूँ। तो देखिए यहाँ पे अब आया है नहा के निकल के, तो इसको मतलब इसकी पैंट इससे नहीं, अभी उंगलियाँ इसकी ठीक नहीं हुई हैं, तो इसकी पैंट ना इससे खुद बंद नहीं होती, और इसके पास खुजली ही लगी रहती है कान के पीछे। तो जी चलिए, अब यहाँ पे इन सबको भेजने के बाद मैं आई हूँ फिर यहाँ पे अब किचन में। तो मैं किचन को पहले समेट रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि आज यहाँ की सफाई करने के बाद मेरे को अभी बैल्कनी भी साफ़ करनी है। आज मॉर्निंग में मैंने वो सफाई करी नहीं है, और किचन बिल्कुल देखो देख ही सकते हैं आप क्या हालत हो रही है।
और जब ये सब निपटाऊंगी फिर इसके बाद मैं करूँगी पूरा छज्जा वगैरह साफ़। और ये था सुबह से लेकर मतलब 8:30 पौने 9 बजे तक का टाइम, और ये पूरे घर को समेटना है अभी। तो सबसे पहले वही है, सारा शेल्फ क्लीन करती जाऊंगी, जो भी कुछ फैला हुआ है, कैबिनेट्स वगैरह पोंछती चल रही हूँ। और ये सब चीज़ें पोंछने के बाद पूरा सिंक का जो ये पार्ट है ये भी मैंने क्लीन करना है। और किचन आप देख ही सकते हैं बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था। और यहाँ पे करूँगी मैं अपने इस वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड बाय बाय।